अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जॉब भी की है, ठीक है। 1 से 2 साल मैंने जॉब की है जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, कि मुझे पता चले कि इन फ्यूचर जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो मुझे पता हो। घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स की, ठीक है। मैंने उनके साथ अपना सारा प्लान शेयर किया, उन्होंने हर चीज़ मेरी तसल्ली से सुनी समझी कि अच्छा इस पे काम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि आप जो है वो जब रेडी हो जाए आप हमें बता दें, हम यहाँ से खुद कलेक्ट कर लेंगे, आप हमें टेबल पर ना देने आइएगा। प्लान यही था कि यहाँ रह के सबसे पहले आप अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ोएब हाशमी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं फैसलाबाद की एक ऐसी होनहार लड़की से जिसने एमए एजुकेशन करने के बाद अपना कारोबार करने का सोचा और आज बड़ी हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ अपना जो कारोबार है वो लेकर जो है वो उसका शुरू आगाज़ कर चुकी हैं और उसके साथ साथ बड़ी हिम्मत के साथ इसको चला रही हैं। आइए अरूज साहिबा से बात करते हैं। अरूज किचन के नाम से इनका बड़ा एक क्यूट सा कार्ट है यहाँ पे रोड के ऊपर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा सबसे पहले तो कारोबार का आइडिया कैसे आया? एजुकेशन एमए तक हासिल की, फिर उसके बाद एकदम से कारोबार की तरफ रुझान कैसे हुआ? सर मेरे फादर जो हैं वो बिज़नेसमैन रह चुके हैं, स्टिल वो बिज़नेस ही कर रहे हैं, तो मेरा माइंडसेट यही था कि इन फ्यूचर मुझे भी बिज़नेस ही करना है। तो मेरा माइंडसेट जो है वो बचपन से यही था कि बिज़नेस करना है। यानी एजुकेशन हासिल की इसलिए नहीं कि नौकरी की जा सके, इसलिए कि बिज़नेस में बेहतरी लाई जा सके। बिल्कुल, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जॉब भी की है, ठीक है। 1 से 2 साल मैंने जॉब की है जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, कि मुझे पता चले कि इन फ्यूचर जब मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी तो मुझे पता हो कि किससे कैसे डील करना है, ठीक है। तो जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा माइंडसेट यही था कि मुझे इंशाल्लाह बिज़नेस करना है। अच्छा, बिज़नेस करने का सोचा तो फिर खाने पीने का ख्याल कैसे आया कि क्यों ना लोगों को कुछ खिलाया जाए? इस हवाले से बताइए। खाने पीने का ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ और मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, मेरे घर में बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद है, मेरी फैमिली में। तो मुझे खुद ये मेरे माइंड में यही था कि इंशाल्लाह जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो फूड से ही स्टार्ट करना है, देन मैं किसी और बिज़नेस की तरफ भी जाऊँगी। प्लान बहुत सारे हैं लेकिन फर्स्ट नंबर पे यही था मेरा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इरादा तो कर लिया, उसके बाद घर में से सबसे ज़्यादा किसकी सपोर्ट थी जो आज यहाँ तक पहुँची हैं? घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स की, ठीक है। मैंने उनके साथ अपना सारा प्लान शेयर किया, उन्होंने हर चीज़ मेरी तसल्ली से सुनी समझी कि अच्छा इस पे काम किया जा सकता है। देन उन्होंने ओके बोला, उन्होंने कहा आप कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आप साथ हैं तो हम करेंगे काम। मतलब उनकी तरफ से सपोर्ट थी तो मतलब मैं ये काम स्टार्ट कर सकी। अच्छा, बहन के हमरा यहाँ पर सड़क पे स्टॉल लगाया हुआ है, तो शहरियों का कैसा जो है फीडबैक आता है, कैसे तासुरात होते हैं? सर मेरी बहन मेरे साथ होती हैं और तकरीबन थोड़ी देर के बाद मेरा भाई भी आ जाएगा, ठीक है। जब मेरा भाई थोड़ा सा बिजी था, उसके पेपर्स वगैरह हो रहे थे, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये 3rd मंथ स्टार्ट हो चुका हुआ है अपने काम का, ठीक है। तो मेरे पास जितनी भी ऑडियंस आई है बहुत सेंसिबल आई है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये आए हैं, मतलब बॉयज़ के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी और बहुत शुक्रिया भी उनका करना चाहूँगी कि उनकी ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि आप जो है वो जब रेडी हो जाए आप हमें बता दें, हम यहाँ से खुद कलेक्ट कर लेंगे, आप हमें टेबल पर ना देने आइएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक पढ़े लिखे लोगों की चीज़ है जो इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, ना कि वो मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ फैसलाबाद की कि फैसलाबाद के उन एरिया से लोग आए हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पढ़ाई के बाद तो अक्सर नौजवान जो है वो बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। आपने कारोबार का क्यों सोचा? आपने कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं लाई? नहीं, मेरा आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान जो है वो अभी लिस्ट में था नहीं, ठीक है। अगर होगा अभी तो वो शायद 9वें 10वें नंबर पे आएगा। मेरा प्लान यही था कि यहाँ रह के सबसे पहले आप अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करें, ठीक है, ना कि आप उनके ही लाखों रुपए लगवा के फिर वहाँ पे जाएँ। वहाँ पे जाना जो है आसान है लेकिन उतना आसान नहीं भी है, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा बेहतर लगी कि मैं यहाँ रह के अपनी फैमिली के साथ इस चीज़ को अच्छे से लेके चल सकती हूँ, तो ये मेरा प्लान था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो ख़वातीन पढ़ रही हैं, काम करना चाहती हैं, ऐसी सोच रखती हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? जो लोग पढ़ रहे हैं वो अपनी स्टडीज़ को ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है। जो आप प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, अपने ऊपर बिलीव रखें और दूसरी चीज़ ये कि अपने पेरेंट्स को एतमाद में लेके आएँ, ठीक है। उनको कॉन्फिडेंस में आप लेके आएंगे तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, ये चीज़ है। सीएम पंजाब खुद खतून हैं और बड़े प्रोजेक्ट जो है वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से लेकर आ रही हैं, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है? सीएम पंजाब जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो और भी बेहतर काम करेंगी।
मैं उनके बारे में सिर्फ ये चीज़ कहूँगी कि हमें थोड़ी सी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, जो कि एक प्रॉब्लम है कि हम लोग कार्ड जो है वो ऐसे ही कहीं पे लगा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये चीज़ सुनी थी कि सीएम पंजाब जो है वो डी ग्राउंड में फूड स्ट्रीट का प्लान कर रही हैं, वो अभी तक उस तरीके से हो नहीं रहा है कि हम अपनी चीज़ों को वहाँ पे लेके जा सकें, ठीक है। हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हम रिस्क पे खड़े हैं, मतलब हम ये नहीं कि हम इजी होके खड़े हैं। तो मैं सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए ये चीज़ आसानी करते हैं कि हम अपनी चीज़ों को कहाँ पर लेके जाएँ, या हमारे लिए आप एक ऐसी फूड स्ट्रीट बना दें जहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें पे भी करना पड़े तो हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारी चीज़ों को कोई मसला होगा या कोई भी आके हमें कह देगा कि चीज़ें उठा लो, लाइक ये वाली चीज़। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मेन्यू में क्या क्या है और ये सारा मेन्यू डिसाइड किसकी मदद से किया गया है? मेन्यू में मैक्रोनी है और इसलिए वो मेरी बहुत फेवरेट फूड है, ठीक है, बिरयानी के बाद। तो मेन्यू में मैंने ये कहा था कि जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो मैक्रोनी से स्टार्ट करेंगे, और इसको डिसाइड करने में मेरी जो सिस्टर है मेरे साथ आयशा, उनकी और मेरी प्लानिंग से ये चीज़ हुई है। अच्छा, सारी चीज़ें खुद ही तैयार करती हैं, और ये रूटीन कैसे, इस टाइम को कैसे मैनेज करती हैं कि चीज़ें घर से प्रिपेयर करके लाई जाती हैं या यहाँ पर आकर तैयारी की जाती है? चीज़ें हमारी टोटली फ्रेश होती हैं, ठीक है। इवन कि हमारा जो चिकन है वो भी डेली आता है, ठीक है, और चिकन हमारा मैरिनेट होता है, पका हुआ नहीं होता है। यहाँ पे हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कुक होगी, ठीक है। चिकन भी यहाँ पर ही कुक होगा, तो मैनेज हो जाती है। जब आप चीज़ों को जब ये सोचते हैं ना आपका काम है, आप ही ने हिम्मत करनी है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, वो मुश्किल नहीं है। बस आपका वो होना चाहिए कि आप कर सकते हो, बस ये है। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ अरूज साहिबा मौजूद थी। अरूज किचन के नाम से इनका जो एक फूड स्टॉल है यहाँ पे डी ग्राउंड में मौजूद है, और जिस तरह से वो बता रही हैं कि एजुकेशन हासिल करने का मकसद यही था कि कारोबार किया जा सके, और नौजवानों के लिए ये भी पैगाम देती हुई नज़र आती हैं कि सिर्फ पढ़ाई के साथ नौकरी की तलाश ना की जाए, लेकिन उसके साथ साथ अपने कारोबार की तरफ भी रुझान जो है वो लाया जा सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।